प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुनः जय मसीह की। आज हम फिर से इस डिवोशन की ओर बढ़ रहे हैं जो है साइन ऑफ लास्ट टाइम पार्ट 2 और अंत के चिन्ह भाग 2। और इसके विषय में हम देखें उससे पहले प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है और ये मार्गदर्शन हम में बना रहे और हम इस मार्गदर्शन को पालन कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 29 पद में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधकार हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। लिखा है यहाँ पर सूर्य अंधकार हो जाएगा। अंतिम समय में जो अंतिम समय होगा, सूर्य अंधकार हो जाएगा। योएल उसका 2 अध्याय 31 पद में और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है सूर्य अंधकार हो जाएगा, अर्थात बिल्कुल कंबल की नाई काला हो जाएगा और अर्थात वो ब्लैक होल बन सकता है। दूसरी बात, चंद्रमा लहू अर्थात खून के समान लाल हो जाएगा। योएल 2 अध्याय 31 पद में इसकी भविष्यवाणी पाई जाती है। तीसरी बात यहाँ लिखी है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 29 पद में कि चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, अर्थात चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा। चौथी बात कि आकाश और पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखे गए हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 पद में बताया गया है आकाश के तारागण और नक्षत्र अपना प्रकाश नहीं देंगे। बाइबल बिल्कुल स्पष्ट डिक्लेयर करती है यशाया 13 अध्याय 10 पद में, और आकाश कागज की नाई लपेट दिया जाएगा। में भी आकाश से मेरा मतलब है कि जो आकाश में तारागण हैं, नक्षत्र हैं, ओजोन गैस की परत है, वे सब लपेट दी जाएगी मानो कागज की नाई, जिसका वर्णन हमें यशाया 34 अध्याय 4 पद में मिलता है। और लिखा है आकाश के सारे गण, सारे नक्षत्र अर्थात सब कुछ धुंधले होकर जाते रहेंगे, जिसका विवरण हमें यशाया 34 अध्याय 9 पद में दिखाई देता है। और आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व मतलब जो थिंग्स हैं, चीजें हैं, बहुत ही तप्त माने हीट, टेम्परेचर उसका बहुत अत्यधिक हो जाएगा, हीट होकर पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और पृथ्वी और उस पर के काम, पृथ्वी जो एक ग्रह है और इस पर जो कुछ भी निर्मित है, कंस्ट्रक्टेड है, और जो भी इन्वेंशन किया हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वो उस पर के सारे काम जल जाएंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 से 12 पद में हमें देखने को मिलता है कि ये अंतिम समय में होगा। एट द लास्ट मोमेंट ये सब कुछ होने वाला है। प्रियो, सूर्य अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा लहू के समान, खून के समान लाल हो जाएगा और ये आकाश कागज की नाई लपेट दिया जाएगा। प्रियो, अंत बहुत निकट है। जिस प्रकार से हम लोग कहीं पर कुछ क्रिएट करते हैं और जब उस जगह से जाते हैं तो जो भी हम कहीं जाते हैं तो जो भी हमने क्रिएट किया उसको बिल्कुल सिस्टम से सही करके जाते हैं। जैसे अभी कहीं हमने पिकनिक मनाने गए, वहाँ टेंट लगाया, तंबू लगाया, लेकिन जब हम वहाँ से निकलेंगे तो उस टेंट को उखाड़ के सब कुछ ठीक ठाक करके जाएंगे वहाँ से। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाई है, मनुष्य के रहने के लिए बनाई है। मनुष्य ने परमेश्वर की बार बार आज्ञा उल्लंघन कर रहा, पाप पे पाप करे जाता है। लेकिन इस समय कुछ विश्वास भी कर रहे हैं, तो जो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के पास पाए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें बादलों पर उठा लेगा इन सब घटनाओं के होने से पहले। और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे उस वक्त तक जीवित रहेंगे प्रभु के आने के समय तक। उसके बाद से ये सारी विपत्तियां होंगी, ये सब चीजें होने लगेंगी। यहाँ तक कि लोग पहाड़ों के नीचे छिपेंगे और कहेंगे और अपनी सारी जो गलत बातें मानी उसको स्वीकार करेंगे, फिर उनके लिए कोई समय नहीं रहेगा। इस वक्त अनुग्रह का समय है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन बताते हैं
कि परमेश्वर अभी भी मौके पर मौका हमें दिए जा रहा है। ये सारे तत्व, ये सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है, ये परमेश्वर के लिए एक टेंट की नाई है, ये एक तंबू की नाई है, ये आकाश है, पृथ्वी। और जब हम इसमें रहने वाले सही नहीं होंगे तो परमेश्वर इस तंबू को, इस पूरे आकाश मंडल को और इस पूरे पृथ्वी को नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा। हमने देखा था पहली बार कि पृथ्वी जल प्लस से नष्ट हुई और उसमें केवल वही लोग बचे जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करते थे। सिर्फ एक व्यक्ति, नूह और उसका परिवार और उसके बच्चे, अर्थात नूह की पत्नी, उसके बच्चे और नूह और उसके साथ जो परमेश्वर ने जानवरों को उस जहाज में रखने की आज्ञा दी थी, और वो बचे, बाकी सब नष्ट हो गए। ठीक इसी प्रकार से अब आकाश से प्रियो, ये आकाश गण और सारी चीज़ें बड़े तप्त होकर, बड़ी हीट से नाश हो जाएंगी, जल जाएंगी और पृथ्वी, उसके सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन जितनों ने इस प्रभु परमेश्वर पर, इस परमेश्वर विश्वास करा है, जिसने समस्त मानव जाति के लिए प्रभु यीशु को दिया है, उस वचन को जिसके द्वारा उसने संपूर्ण संसार की रचना की, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 4 पद के अनुसार, 14 पद के अनुसार, उस पर जो विश्वास करेंगे वे एक नई शरीर पाकर बादलों में परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। वो नई पृथ्वी और नए आकाश को देखने पाएंगे और उसमें वास करने पाएंगे। परमेश्वर ने अब अंतिम समय के लिए ये पूरी पृथ्वी और आकाश जलाए जाने के लिए रखा है बाइबल के अनुसार। और बाइबल के वचन में प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी जो भी इस कुछ है, सब कुछ जो भी परमेश्वर के वचन है, इसमें से कुछ भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु की एक एक बातें पूरी होंगी। ये एक विश्वास की बात है और प्रियो आने वाले समय में हो रहा है। और हम ये देखते हैं, ये बाइबल में आज जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रमा लहू के समान होने लगा है और सूर्य अपना प्रकाश, उसकी प्रकाश की जो गति है वो बहुत कम हो गई है। ये बाइबल में पहले ही लिख दिया है कि सूर्य काला हो जाएगा, अपना प्रकाश नहीं देगा और चंद्रमा लहू के समान लाल हो जाएगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। परमेश्वर के वचन में पहले ही कह दिया है और ये ऐसा पूरा होगा, अवश्य होगा, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है। मेरा वचन नहीं है, ये बाइबल का वचन है। तो अब हम क्या करें जब ऐसा है? तो प्रियो, हमने देखा है पहले परमेश्वर ने सृष्टि में नूह के समय में जल प्रलय से नष्ट किया, लेकिन आज परमेश्वर उस वक्त पानी से नष्ट किया, अब आग से इसको नष्ट करेगा। इसलिए हम खुदा पे भरोसा करें, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो हमें बादलों पे उठा लेने आएंगे और हमें नई पृथ्वी में रखेंगे और हम उसमें वास करने पाएंगे और उस नई पृथ्वी का नाम नया यरूशलेम होगा। प्रियो, निष्कर्ष यही है, हमें क्या करना है, ये बात हमें समझनी है कि हमें मसीह प्रभु यीशु के साथ मधुर संबंध बनाना है, क्योंकि वही है जिसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है और वही है जो हमें इस पृथ्वी से, जब इस पृथ्वी का जलाए जाने का समय हो जाएगा, चाहे हम देह सहित मर जाएं, चाहे उस वक्त तक जीवित रहें, हम नई पृथ्वी को देखेंगे, हमें एक नया देह मिलेगा तब जब हम उस पर विश्वास करेंगे। और हम चाहे पृथ्वी नष्ट हो जाए, शरीर नष्ट हो जाए हमारा, लेकिन हम उस नए स्वर्ग में जाने पाएंगे, उस नई पृथ्वी में जाने पाएंगे जिसका नाम यरूशलेम होगा। प्रियो, इसलिए प्रभु के साथ संबंध हमारा मधुर रहे और हम प्रभु यीशु से प्यार करें, स्वार्थ के लिए नहीं कि कुछ देता है, बल्कि इसलिए उसके द्वारा ही सब कुछ है और हम भी उसी में पाए जाते हैं। दूसरी बात कि सृष्टि की नहीं, हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करनी है, अर्थात उस वचन की जिसने सब कुछ बनाया, जिसके द्वारा सब कुछ स्थिर है। कुलुस्सियों 1 अध्याय 15 पद में लिखा है, सब कुछ उसके द्वारा, वचन के द्वारा सब कुछ उसी में स्थिर है। और प्रियो, इसी के साथ हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करनी है और अपने आप को भक्ति के लिए अनुशासित करना है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने सरों को झुकाएं, प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु की निकटताएं बनी रहें। हमारा ये उद्देश्य रहता है ये डिवोशन का या बाइबल स्टडी पहुंचाने का, ताकि हमारा मसीह समाज आगे बढ़े, मजबूती से बढ़े। हम किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं या किसी को छोटा या बड़ा बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को आत्मपरख करके वचन बाइबल के अनुसार चलने के लिए ये सारी बातें बता रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको हमारे इन डिवोशन से
कुछ बुरा लगता है तो हमें उसके लिए माफ़ करें, लेकिन जो हम वचन बता रहे हैं आप देखें बाइबल में है या नहीं है, क्योंकि हम अपने मन से नहीं बाइबल से उन बातों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद, आपके वचन के द्वारा आपने हमें समझाया कि आप हमसे प्यार करते हैं। हमारी सहायता करें कि हम आपसे प्यार करें और आप सृष्टिकर्ता की आराधना करें जो दिल में रहता है, जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।